राजस्थान में लोकतंत्र और संविधान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। वक्ता ने कहा कि जनता के अधिकारों के लिए हर संघर्ष मंजूर है। गोली खाना सीने में मंजूर, जेल जाना मंजूर, लेकिन इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए एक बूंद भी अगर खून की मेरे शरीर में रहेगी तब तक हम लोग लड़ेंगे। ये तो मैं तो मेरी कह सकता हूँ, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कह सकता हूँ कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, इनको जो करना वो करें। पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पुलिस में एक केस दर्ज किया, दूसरे दिन ईडी चलेगी। तो आप बताओ फिर किसके इशारे से जा रही है ये? 200 ईडी के अधिकारी बंगाल में बैठे थे, वो डीजीपी पता नहीं किस किस के। अगर कोई बेईमान है उसके ईडी भी भेजो, इनकम टैक्स भी भेजो, और कोई भेजो, लेकिन यार चुनाव के 2 दिन पहले ही तो क्यों भेज रहे हो? उसके अलावा भी तो भेजो ना, बाकी दिन भी तो भेजो और बाकी लोगों पे भी भेजो। केवल आपके विपक्षी है, बीजेपी के खिलाफ के लोग हैं, उन्हीं के जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। चाहे प्राइवेट बैंक बना लो, चाहे जमीनों के घोटाले कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। ये तो मतलब हमारा संविधान तो कहता नहीं, हमारा कानून तो कहता नहीं, बाकी तो जो चल रहा है वो सब देख रहे हैं हम। तो स्पेशल सब इंस्पेक्टर भर्ती को आज राज्य सरकार ने रद्द कर दिया, आरपीएससी ने भी मंजूरी दे दी, पूरी भर्ती क्रैश हो गई, नए सिरे से कराई जाएगी। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये भर्तियां तो कांग्रेस के राज में हुई थी, गड़बड़ी कांग्रेस के राज में हुई थी, इसलिए मैंने रद्द कर दी। 2.5 साल झकमरा रहे थे क्या? समझते हो झकमराना क्या कहते हैं? 2.5 साल क्या कर रहे थे? हम तो कह रहे हैं ना, जो भी भर्तियों में गड़बड़ी है उनको पकड़ो और जेल में दो, भर्तियां निरस्त करो, प्रमाण पत्र फाड़ो, डिग्रियां फाड़ो, जो तुमको करना हो करो, जो कानून सम्मत है वो करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 2.5 साल क्या कर रहे थे, इसी मुख्यमंत्री ने कहा था और इसी सरकार ने डीबी में अपील की थी। उस अपील को खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, हिम्मत नहीं पड़ी इनकी, तो जो भेजा वो भी प्राइवेट से इन्होंने ही भेजा था। और अब चूंकि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, देखो मैं तो कह रहा हूं कि बेईमानी हुई है, उसकी पूरी जांच करके तय तक जाके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिंदगी में वो दोबारा नहीं करे, इस तरह का जो है वो सजा मिलनी चाहिए। बट ईमानदार व्यक्ति है कि भी बच गया तो उसकी नौकरी को सुरक्षित रखना चाहिए। उसने कितना मेहनत करके, खून पसीना एक करके अगर उसने कोई काम किया है और उसने अपनी योग्यता से। सियासत से लेकर सड़क तक ऐसी ही चटपटी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोशी वॉइस के साथ। अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।